यदि यदि ए कैप बी कैप और सी कैप इकाई सदिश हैं तथा ए कैप प्लस बी कैप का मोड का स्क्वायर बराबर बी प्लस सी मोड का स्क्वायर बराबर सी प्लस ए मोड का स्क्वायर बराबर 8 हो तो 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का मोड बराबर है, ये बताना। ठीक है। दी नो दैट हम जानते हैं कि ए कैप बी कैप का मोड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2a बी कोस थीटा। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हुई है 8 बराबर, और ये ए बी सी क्या है, इकाई सदिश है। ए वी बराबर सी बराबर 8, क्यों? क्योंकि इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है। तो 8 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा, 2 इधर जाएगा 6 बराबर 2 कोस थीटा, 3 कोस थीटा की जगह कोस एल्फा लिख लो, एल्फा बराबर 3। इसी प्रकार कोस बीटा बराबर 3 और कोस गामा बराबर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसी प्रकार। ठीक है। अब हम निकालेंगे 2a कैप प्लस बी कैप प्लस के सी कैप बराबर, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो इसका ए का स्क्वायर यानी कि 4a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ऑलरेडी है तो 4ab ए बी और कोस एल्फा प्लस 2b सी कोस बीटा प्लस 2c है तो 2 ऑलरेडी है, 2 में ए में 2 ऑलरेडी है तो 2 सी ए कोस गामा। ठीक है। यहाँ तक आ गया। और वैल्यू पुट कर देंगे हम जो हमारे पास है। ए बी से तो 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 कोस अल्फा की 3 तो 4 तिया 12 प्लस 2 तिया 6 प्लस 4 तिया 12। ठीक है। 6 6 12 12 24 36, कितना आ गया 36। अब यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, 2a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 6। ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, इसका सही हो जाएगा। यदि ए प्लस बी बराबर सी, ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर सी हो तो ए और बी के बीच का कोण बताना है। तो इसका वर्ग कर दो, क्या करो, वर्ग। ये इसका वर्ग करेंगे तो ए प्लस बी 2a बी कोस थीटा बराबर सी का स्क्वायर, समीकरण ए का मान लो। दूसरा क्या दिया हुआ है, ए प्लस के वी बराबर सी, इसका ही वर्ग कर दो, क्या कर दो, वर्ग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a वी बराबर सी स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, यानी कि सी का मान, समीकरण 2 से सी का मान समीकरण 1 में रख दो। जब 1 में रखेंगे तो ये ए का मान बी का मान कट जाएगा, बचेगा 2a
बी कोस थीटा बराबर 2a और b, ये बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कोस थीटा बराबर 1, तो कोस में एक वैल्यू किसकी होती है, 0 की। ये क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए ही इसका सही बनेगा। ठीक है, ये दिया हुआ ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर 81, तो मोड ऑफ बी बराबर 3 है, तो ए बताना है। तो हम जानते हैं बी नो दैट ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी बराबर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 81 बराबर बी की वैल्यू ए की हमें ज्ञात करनी है। बी की कितनी है, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81, तो मोड ऑफ ए बराबर कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन बी इसका सही। ठीक है, क्वेश्चन है ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप तथा बी बराबर 3i माइनस 2j प्लस k कैप, दो सदिश हैं, तब इनके बीच का कोण होगा। तो हम जानते हैं कोस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन, ठीक है, अभी कहाँ पे है, इनके बीच का कोण बताना है। ठीक है, तो आ जा ए डॉट बी निकालो, 3 दूनी 6, 2 एकना 2, 3 एकना 3, मोड निकालो ए का, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, बी का मोड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7/14 इंटू 14, तो 7/14 बचेगा और 1/2 तो आ जाएगा 1/2। 1/2 कहाँ होता है, थीटा कोस थीटा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60, कोस 1/2 कहाँ होता है 60 डिग्री पर। यह क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सदिश दिया हुआ है, एक्स एक्स के बीच बने कोण के कोसाइन का मान बताना है। ठीक है, तो कोस थीटा ए डॉट बी, ए का मोड बी का मोड, और है किस पर, अक्स अक्स पर, अक्स अक्स पर ए जो हो जाएगा वो खाली आई होगा। ठीक है, और ए दिया हुआ है ये यहाँ पे, या बी मान लो इसे, बी बराबर कितना है, बी बराबर 2i प्लस 2j प्लस के के, ये के है तो यहाँ रख लो ए डॉट बी, यानी कि 2 प्लस 0 प्लस के 0 अपॉन ए का मोड 1 प्लस बी 2 का 4 4 प्लस के 1, ये गुणा में है, तो 2/4 दूनी 8, 9 9 का वर्गमूल 3, 2/3, ये क्या आएगा आंसर, कोसाइन का मान बताना था, 2/3 होगा, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। ठीक है, ए वेक्टर ए बराबर 6i प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, तब वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो बी क्रॉस ए बराबर i j k, बी का मान कितना है 2 4 3, ए कितना है 6 4 4, हल कर लेंगे इसे आई के हिसाब से, 4 चौक 16, 4 तिया 12 माइनस के जे, 4 दूनी 8, 6 तिया 18 प्लस के 4 दूनी 8, 6 चौक 24, तो कितना है 4i। ठीक है, और माइनस के 10 प्लस के 10 जे, कितना आ जाएगा प्लस के माइनस के 16 के, माइनस के 16 के कहाँ है
ऑप्शन ए इसका सही यह आंसर हो जाएगा। ठीक, दो बल एक कण पर कार्यरत हैं जिसके कारण कण बिंदु से तक विस्थापित हो जाती है, तब बल के द्वारा किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है। तो पहले परिणामी बल निकाल लेंगे। F बराबर F1 प्लस F2, दोनों बल को जोड़ देंगे। 4 3 7 आई जे प्लस 2J के -3K -K 4K। ठीक है, अब D निकाल लेंगे। दूसरे में से पहला वाला घटा देंगे। 5 में से 1 गया 4 आई, 4 में से 2 गया 2, ए के में से -3K तो -2K यह आ गया। हमें निकालना कार्य, तो W बराबर F इंटू डी। F कितना है मेरा, D है, तो 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 40 यूनिट आंसर। ठीक है, TGT के सभी क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे।